हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं कुछ खबरों का। राजधानी रांची में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। झारखंड और ओडिशा में करीब 10 ठिकानों पर हुई छापेमारी में अब तक 252 करोड़ कैश की बरामदगी हो चुकी है। इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। इनकम टैक्स का तीसरे दिन भी छापा, नोटों के अंबार में हुआ और इजाफा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर निशाना साधा। नोटों का ये अंबार देखिए, किसी बैंक की ये तस्वीर नहीं है। इनकम टैक्स की छापेमारी में ये खजाना हाथ लगा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड से लेकर ओडिशा तक 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की, जिसमें अब तक 252 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। जब्त की गई रकम बोलांगीर में एसबीआई की शाखा में जमा करवाई जा चुकी है। राजधानी रांची के सुशीला निकेतन में तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। राजधानी रांची में इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो सुशीला निकेतन है, धीरज साहू का आवास। धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और उनकी कंपनी से जुड़े मामले को लेकर इनकम टैक्स के अधिकारी जो है वो लगातार रेड कर रहे हैं। कागजातों को खंगाला जा रहा है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से नोटों की भारी भरकम बरामदगी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। उधर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस पर प्रहार किया है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है, मोदी सरकार में सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी जी की चाइनीज गारंटी है जो सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही चलती है। मोदी जी ने कभी ये ट्वीट किया जब देश के अन्नदाता एमएसपी की मांग को लेकर के सड़कों पे थे तो मोदी ने कोई गारंटी नहीं दिया। जब देश के किसानों को उनके मंत्री पुत्र ने अपने टायरों के नीचे रौंदने का काम किया तो मोदी जी की गारंटी नहीं आई। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज़्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। भारत में भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस लोक संस्थानों में उनका उपयोग करके किस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने देश की आज़ादी के बाद से ही इसको संपोषित करने का काम किया। जीप घोटाले से यह यात्रा प्रारंभ हुई 51 से, तब से आज तक देश के इतिहास में भ्रष्टाचार के जितने भी बड़े मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का हाथ और उनका नाम सामने आता है। केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के बाद विपक्ष की ओर से अक्सर ये सवाल होता था कि आखिर मिला क्या। लेकिन इनकम टैक्स की छापेमारी में कांग्रेस सांसद के ठिकानों से नोटों का अंबार मिलने के बाद पार्टी के लिए जवाब दे पाना मुश्किल हो रहा है। कामरान के साथ आयुष, जी मीडिया, रांची।